Hello students, myself Dr. Bhupender Sharma, working as an assistant professor in electrical engineering department in Meerut Institute of Engineering and Technology. ठीक है, तो मैं आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। 2 यूनिट्स में आपको मैंने पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और उनके एप्लीकेशंस के बारे में समझाया है। नाउ इन 3rd यूनिट हम कन्वर्जन करेंगे AC टू DC, DC टू AC, ठीक है, या फिर AC को AC में आप चेंज कर रहे हो किसी अदर लेवल पर, या DC टू DC कन्वर्टर की बात हो, या फिर आपका फ्रीक्वेंसी चेंज करने की बात है इनपुट वेवफॉर्म का, ठीक है, तो वो आपको इस यूनिट में हम करेंगे, यूनिट 3 में। और ये बेसिकली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है, ठीक है, यूनिट 3। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फेज कंट्रोल रेक्टिफायर से, ठीक है। जैसे कि आपने पहले भी आप पढ़ चुके हो कि रेक्टिफायर क्या करता है। रेक्टिफायर आपका AC को DC में कन्वर्ट करता है, ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। और रेक्टिफायर में आपने 2 टाइप्स आपने पढ़ी होगी, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, जिसमें आप क्या करते हो, डायोड्स का यूज करते हो टू कन्वर्ट AC इंटू DC, ठीक है। आप AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, डायोड्स यूज करते हो। तो एक चार्ट दिया गया है जिसमें रेक्टिफायर की कुछ टाइप्स दी हुई हैं, और अगर आप टाइप्स में आप देखोगे तो सिंगल फेस, 3 फेस रेक्टिफायर, ठीक है, ये आपके अकॉर्डिंग टू द फेसेस। इसके बाद सिंगल फेस में देखो अनकंट्रोल्ड, हाफ कंट्रोल्ड, फुल कंट्रोल्ड। ऐसे ही 3 फेस में अनकंट्रोल्ड, हाफ कंट्रोल्ड, फुल कंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड में हाफ वेव, फुल वेव। इसी तरह से फुल वेव में भी 2 टाइप हो गई, सेंटर टाइप और आपका ब्रिज टाइप, आपका 2 टाइप का आपका रेक्टिफायर होता है। तो इसमें जो टाइप है, सबसे पहले देखो फेसेस के अकॉर्डिंग, तो आपको पता है कि अगर सिंगल फेस रेक्टिफायर आप बना रहे हो तो एक ही फेस को रेक्टिफाई करोगे। अगर तीनों फेसेस को रेक्टिफाई करना है तो 3 फेस रेक्टिफायर। फिर बात आती है अनकंट्रोल्ड की। तो अनकंट्रोल्ड में बेसिकली होते हैं डायोड्स, ठीक है, डायोड यूज होते हैं। अनकंट्रोल्ड का मतलब है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो डायोड का आप कंट्रोल नहीं कर सकते, या तो वो ऑन होगा जब फॉरवर्ड बायस होगा, या फिर वो ऑफ होगा जब वो रिवर्स बायस होगा, ठीक है। तो उसके बाद ये आपने टाइप्स पढ़ी हुई हैं ऑलरेडी, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव में सेंटर टाइप और आपका ब्रिज टाइप। हाफ वेव में इनपुट वेवफॉर्म का आधा साइकिल, ठीक है, मतलब 180 डिग्री, ठीक है। तो वो आप क्या करते हो, आउटपुट पे लेते हो, और एक हाफ साइकिल को आप क्या कर देते हो, रिमूव कर देते हो आउटपुट में, ठीक है। फुल वेव में क्या करते हो, आप इनपुट वेवफॉर्म के दोनों हाफ साइकिल्स को आप क्या करते हो, रेक्टिफाई करते हो। देन बात आती है हाफ कंट्रोल्ड और फुल्ली कंट्रोल्ड। इनमें हाफ कंट्रोल्ड और फुल्ली कंट्रोल्ड में रेक्टिफायर्स में हम यूज करते हैं थायरिस्टर्स, SCRs, या फिर आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक कोई दूसरा डिवाइस है वो आप यूज कर सकते हो, बट जनरली आप थायरिस्टर्स आप यूज करते हो, SCR आप यूज करते हो। और SCR का जैसे कि मैं पहली यूनिट में मैंने आपको बताया था कि उसमें एक गेट का टर्मिनल होता है, ठीक है, एक कैथोड, एनोड और एक आपका गेट, ठीक है। या आप बोल सकते हो कलेक्ट आप, जिसमें आपके पास 4 लेयर 3 जंक्शन आपकी डिवाइस है थायरिस्टर, और उसमें एक गेट का टर्मिनल था। तो गेट की हेल्प से आप डिवाइस को ऑन या ऑफ करने का टाइम आप चेंज कर सकते हो कि कब आप उसको ऑन करना चाह रहे हो, कब आप उसको ऑफ करना चाह रहे हो। तो आप गेट की हेल्प से आप उसको कंट्रोल कर सकते थे। तो इसी वजह से ये जो दो आपकी डिवाइसेस हैं, हाफ कंट्रोल्ड और फुल्ली कंट्रोल्ड, इसमें आपकी जो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, आइदर जिसमें आपका थायरिस्टर है, SCR है, या मॉसफेट है, ठीक है, वो आपके, या IGBT है, वो आप इसमें यूज करते हो, ठीक है। इसीलिए इनको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हाफ वेवफॉर्म का आप कंट्रोल करोगे, मतलब सिर्फ हाफ साइकिल के टाइम पे आप कंट्रोल कर रहे हो, देन हाफ कंट्रोल। अगर आप उसको दोनों साइकिल्स, ठीक है, आपका पॉजिटिव के टाइम पे भी, नेगेटिव के टाइम पे भी, मतलब वो फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है, अब दोनों टाइम पे अगर आप कंट्रोल कर पा रहे हो तो वो आपका क्या है, फुल्ली कंट्रोल्ड है। इसी तरह से आपका 3 फेस में, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाता हूं कि किस तरह से एक थायरिस्टर या SCR को आप कैसे आप कंट्रोल करते हो, ठीक है। देखो, सिंगल फेस सप्लाई आपने दिया ट्रांसफॉर्मर की सहायता से, आपने किसको दिया, थायरिस्टर को, ठीक है, या बोल दो SCR को दिया। तो SCR को आपने कनेक्ट किया विद द लोड। तो जैसे ही आप इनपुट दोगे, देखो इनपुट कौन सी है, AC है,
तो एसी का वेवफॉर्म ये जो है ये एसी का वेवफॉर्म है, इनपुट है, सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है। जैसे ही सप्लाई वोल्टेज आएगा इस थायरिस्टर के पास, तो जैसे ही पॉजिटिव आएगा, यहां पर पॉजिटिव साइकिल आएगा, ये थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। अगर यहां पर नेगेटिव होगा तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। तो जब फॉरवर्ड बायस होगा तो ये काम करना चाहिए, अगर रिवर्स बायस होगा तो ये सर्किट क्या हो जाएगा, इसका ओपन, ठीक है। और ये अगर सर्किट यहां से ओपन होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा और आपको आउटपुट नहीं मिलेगी। तो अगर आप देखो डायग्राम में, ये अगर पॉजिटिव साइकिल आया तो यहां पर आपको आउटपुट मिलना चाहिए, नेगेटिव में आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है अगर यहां पर डायोड होता। लेकिन अगर ये थायरिस्टर है तो थायरिस्टर में गेट टर्मिनल भी है, और जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि गेट टर्मिनल की हेल्प से आप डिवाइस को कब आपको ऑन करना है और कब आपको उसको ऑफ करना है वो आप कंट्रोल कर सकते हो, वो टाइम आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक गेट पर एक पल्स दिया, ठीक है। गेट का पल्स देने का मतलब है मैंने गेट टर्मिनल को एक वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट किया, और यहां से एक मैंने क्या किया, गेट कुछ छोटा सा एक बहुत कम मैग्नीट्यूड का एक वोल्टेज अप्लाई किया, पल्स अप्लाई किया, जिसको यहां पर दिखाया गया है, ठीक है, ये फायरिंग पल्स को। तो जैसे ही पल्स दिया मैंने यहां पर, तो इससे पहले आपका ये डिवाइस ऑन नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही मैं गेट पर पल्स दूंगा डिवाइस ऑन हो जाएगा, और जैसे ही ऑन होगा तो करंट फ्लो करेगा लोड में। तो इस पॉइंट के बाद जो आपको वेवफॉर्म ये मिल रही थी, ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहां तक, ये आपको एज इट इज मिलेगी जो कि यहां पर दिखाई गई है, ठीक है। जबकि आपका फिर नेगेटिव साइकिल में रिवर्स बायस हो गया तो रिवर्स में आपको नहीं मिलेगा। फिर से आपने पल्स दिया 360 डिग्री के बाद, ठीक है, पल्स जैसे ही पल्स दोगे आपको आउटपुट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये आपको मिलेगा। इसको बोलते हैं फायरिंग एंगल अल्फा। जिस मूवमेंट पर आप फायरिंग पल्स देते हो, गेट पल्स आप देते हो, उसको बोलते हैं फायरिंग एंगल। और इस फायरिंग एंगल की वैल्यू 0 डिग्री भी हो सकती है, 30 डिग्री भी हो सकती है, 15 डिग्री भी हो सकती है, 60 डिग्री भी हो सकती है, 90 भी हो सकती है, मतलब आपका कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। बस आपको इसमें आप अल्फा को आप बोल सकते हो कि आप वेरी कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसी वजह से इस रेक्टिफायर को बोलते हैं फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ठीक है। आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, इसकी आउटपुट जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगी अगर आप जिस टाइम पे आप पल्स दोगे, ठीक है। तो एक ये एग्जांपल था फेस कंट्रोल रेक्टिफायर का, ठीक है। देन एक और टॉपिक है एसी वोल्टेज कंट्रोलर, ठीक है। एसी वोल्टेज कंट्रोलर है जिसमें आप क्या करते हो, एसी वोल्टेज को कंट्रोल करते हो, ठीक है। आपको आउटपुट वेवफॉर्म आपको क्या चाहिए, आप कन्वर्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि आप एसी को डीसी में आप बदल रहे हो, ऐसा नहीं कर रहे हो, आप एसी को एसी में ही कर रहे हो चेंज, लेकिन आप उसको कंट्रोल कर रहे हो। भाई आपको कम मैग्नीट्यूड चाहिए या ज़्यादा मैग्नीट्यूड चाहिए, कि किस टाइम पे आपको ऑन करना है, आपका आउटपुट चाहिए किस टाइम पे आपको नहीं चाहिए, तो वो सारी प्रोसेस आप कंट्रोल कर सकते हो। कैसे, एक उसका एक सिंपल सा एक एग्जांपल लिया जिसमें 2 थायरिस्टर हैं, दोनों थायरिस्टर को एंटी पैरेलल में, एक दूसरे के एंटी पैरेलल में हमने लगा दिया। किसके साथ, सोर्स के साथ। सोर्स कौन सा है, एसी, नाम में है एसी, तो सोर्स है एसी, दोनों का एंटी पैरेलल में लगाया विद द लोड के साथ, और लोड है आपका रजिस्टिव, ठीक है, रजिस्टेंस है आपका लोड में। तो ये है आपका इनपुट वेवफॉर्म। जैसा कि मैं अभी आपको समझा रहा था कि आपको इसको कंट्रोल करना है तो गेट पल्स कब दोगे आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। अब ये क्योंकि दो एक दूसरे के एंटी पैरेलल में लगे हुए हैं तो एक टाइम पे ये काम करेगा, एक टाइम पे ये करेगा। अगर पॉजिटिव साइकिल आया तो ये वाला थायरिस्टर काम करे, नेगेटिव साइकिल आया तो ये थायरिस्टर काम करे, ठीक है। तो इस तरह से होगा। तो सेम जैसे ही गेट पल्स दिया पॉजिटिव के टाइम पे तो ये T1 थायरिस्टर ऑन हो जाएगा और आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। जैसे ही आपका नेगेटिव साइकिल आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, ये वाला थायरिस्टर ऑन हो जाएगा, ठीक है। और गेट पल्स जब आप दोगे, यहां इसको हमने इस पोजीशन पर गेट पल्स दिया तो इस पोजीशन के बाद जो आपको वेवफॉर्म मिलेगा वो आपको ये मिलेगा, नीचे वाला थायरिस्टर, नीचे वाले थायरिस्टर की वजह से। फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल आएगा, फिर इसकी वजह से मिलेगा, फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल आया, फिर इसकी वजह से मिलेगा। तो इस तरह से वेवफॉर्म आपको, आउटपुट वेवफॉर्म आपको ये आपको मिल रहा है, ठीक है। और ये वेवफॉर्म आप क्या कर रहे हो, आप कंट्रोल कर पा रहे हो। इनपुट वेवफॉर्म था ये, जो कि आपका प्योर साइनसोइडल था, लेकिन अभी जो वेवफॉर्म है वो प्योर साइनसोइडल नहीं है,
ठीक है, आप उसका कब आपको ऑन करना है, कब आपको उसको ऑफ करना है, ठीक है, कब आपको आउटपुट वेवफॉर्म चाहिए, वो आप कंट्रोल कर पा रहे हो। ठीक है, ये एसी वोल्टेज कंट्रोलर। इसके बाद है इन्वर्टर। इन्वर्टर आपको पता है इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इन्वर्टर। इसकी बहुत सारी टाइप्स अवेलेबल हैं, उसमें से मैं एक आपको एग्जांपल करा रहा हूं जो कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन इन्वर्टर का आप बोल सकते हो है। ठीक है, सो PWM का एक बेसिक सा छोटा सा एक टॉपिक है इसमें, या आप इसमें बोल सकते हो एक हाफ वेव आपका, इसमें आपके देखो दो इनपुट पे आप देखो दो सोर्स लगाए हुए हैं डीसी के, Vs/2 Vs/2, जिसमें आपका वोल्टेज है Vs/2 Vs/2 सोर्स है। ये एक थायरिस्टर है, इसके एंटी पैरेलल में एक आपने डायोड लगाया हुआ है फॉर द प्रोटेक्शन पर्पस, D1 एंड D2। ठीक है, दो थायरिस्टर्स हैं और लोड यहाँ पर कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो वेवफॉर्म देखो कि दो थायरिस्टर हैं, तो दो थायरिस्टर को, पहले वाले थायरिस्टर को मैं गेट पल्स दे रहा हूं ये, सेकंड वाले को दे रहा हूं ये, तो आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा, जैसे ही मैं इसको गेट पल्स दिया तो ये वाला सोर्स कनेक्ट हो जाएगा लोड के साथ। जब नीचे वाले को पल्स दूंगा तो नीचे वाला सोर्स कनेक्ट हो जाएगा। तो जो आपको आउटपुट वेवफॉर्म है ऊपर वाले थायरिस्टर की वजह से मिला ये, फिर नीचे वाले थायरिस्टर की वजह से मिलेगा ये, क्योंकि नीचे वाला थायरिस्टर ऑन कब होगा, इस टाइम पे जब हम उसको गेट पल्स देंगे। T1 कब ऑन होगा, जब हम उसको ये वाला गेट पल्स देंगे, तो इस टाइम पे ये इसको आउटपुट मिला, इसको ये आउटपुट मिला। तो ये देखो आपको क्या मिल रहा है, स्क्वायर वेवफॉर्म मिल रहा है ऑलमोस्ट, और ये ऑल्टरनेटिंग इन नेचर है, एसी है। ठीक है, स्क्वायर वेव है। ठीक है, एसी स्क्वायर वेव है, साइनसोइडल नहीं है, स्क्वायर वेव है। तो ये स्क्वायर वेव जनरेटर है इन्वर्टर। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक सा एग्जांपल है इन्वर्टर का। बट ध्यान रखना, बस इन्वर्टर क्या करेगा, डीसी को एसी में चेंज करेगा। ठीक है, एक एग्जांपल है 3 फेज PWM का। अब 3 फेज में क्या है, अभी एग्जांपल था सिंगल फेज का, तो सिंगल फेज में दो आपके थायरिस्टर थे। ठीक है, अब यहां पर आपके थायरिस्टर की जगह पर आप लाइक IGBT आप यूज कर रहे हो। ठीक है, IGBT है, तो IGBT आप यूज कर रहे हो। स्विच आप कोई भी कर सकते हो, थायरिस्टर यूज करो, मॉसफेट यूज करो, IGBT यूज करो। ठीक है, तो ये एक फेज, ये दूसरा फेज, ये तीसरा फेज, 3 फेज है। तो 3 फेसेस हो गए। सप्लाई डीसी है, सप्लाई डीसी है, 3 फेस हैं, तीनों के टर्मिनल को, सेंटर वाले टर्मिनल को हमने कहां कनेक्ट कर दिया, लोड के साथ। ठीक है, तो इस तरह से जैसा कि अभी मैं आपको करवा रहा था, पहले इसको गेट पल्स दिया, फिर इसको गेट पल्स दिया। इसी तरह से तीनों फेसेस में हम क्या करेंगे, तीनों को अलग अलग टाइम पे गेट पल्स देके, ठीक है, वो डिसाइड करने के बाद आपको जो आउटपुट है वो आपको क्या मिलेगा, एसी मिलेगा, ऑल्टरनेटिंग इन नेचर मिलेगा। ठीक है, सो दैट इज 3 फेज PWM। PWM से मतलब है पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड। ठीक है, या मॉड्यूलेशन आप बोल सकते हो, पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड इन्वर्टर। मतलब हमें क्या करनी है, पल्स को कंट्रोल करना है, विड्थ, जो मैं अभी आपको दिखा रहा था डायग्राम में कि आप कितनी विड्थ की पल्स दे रहे हो। तो इसमें अगर आप इतना विड्थ का पल्स दे रहे हो तो इस टाइम पे ऑन होगा, अगर आप कम देते विड्थ तो कम टाइम के लिए ऑन होता। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है, ज़्यादा इसमें आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लो कि पल्स विड्थ है कि हम जो ऑन कर रहे हैं, ठीक है, इन्वर्टर को, वो किस टाइम पे कर रहे हैं, वो आप पल्स कंट्रोल करके, गेट पल्स आप कंट्रोल करके आप उसको ऑन या ऑफ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका 3rd यूनिट में साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है, साइक्लो कन्वर्टर अब देखो बेसिकली क्या करता है, फिक्स्ड वोल्टेज को, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी है एसी है, आउटपुट भी एसी है। ठीक है, वोल्टेज तो फिक्स है, इसका भी आपका जो वोल्टेज है इनपुट पे फिक्स है, लेकिन जो आउटपुट है, आउटपुट पे जो वोल्टेज है वो वेरिएबल मिलेगा और जो फ्रीक्वेंसी है वो भी वेरिएबल होगी। बेसिकली साइक्लो कन्वर्टर यूज किया जाता है टू चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट एसी वेवफॉर्म इनटू अनदर फ्रीक्वेंसी। अगर आपके पास लाइक 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, आप आउटपुट पे आप उसको 50 हर्ट्ज कर लेते हो तो उसको बोलते हैं स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर। अगर आप उसको कम कर देते हो फ्रीक्वेंसी को, 10 हर्ट्ज को 5 हर्ट्ज में कर देते हो या 4 हर्ट्ज में कर देते हो, तो उसको बोलते हैं स्टेप डाउन। ठीक है, स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। एक ये डायग्राम दिया हुआ है, वेवफॉर्म दी हुई है जिसमें ये इनपुट वेवफॉर्म है। ठीक है, और इसका लाइक एक साइकिल यहां पर कंप्लीट हो रहा है, इनपुट वेवफॉर्म का पॉजिटिव आया फिर नेगेटिव आया, तो एक साइकिल नीचे वाले में देखो आपका एक साइकिल का
एक ही पार्ट कवर हुआ, दूसरा यहां पर जाकर कवर हो रहा है, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 1/2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी के 1/2 है। इसमें एक दो साइकिल कंप्लीट हो गए यहां पर, और यहां पर 2 ये हो गए, 4 कंप्लीट हो गए, तो ये 1/4 आपका फ्रीक्वेंसी है। तो ये दोनों वेवफॉर्म आपको स्टेप डाउन होके मिल रही है, ये इनपुट वेवफॉर्म है और ये आपको स्टेप डाउन मिल रहा है। ये होगा कैसे, ये फिर से आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हैं, आप उनको कब ऑन कर रहे हो, कब ऑफ कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी को कम या ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, जो मैं अभी वेवफॉर्म आपको समझा रहा था उसी का एक डायग्राम है। स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर है, वो स्टेप डाउन था, ये स्टेप अप है। इसमें क्या किया है, अभी मैंने देखो एसी वोल्टेज कंट्रोलर में आपको कराया था कि 2 थायरिस्टर है, उनको एंटी पैरेलल में लगा दिया। साइक्लो कन्वर्टर में क्या किया, 2 ये हैं, 2 नीचे और लगा दिए, ठीक है, जिसमें इसका नाम दिया P1 N1 P2 N2, इन्होंने ये इसका नाम दिया और बीच में लगा दिया लोड, ठीक है, सेंटर पे। तो इसमें क्या है, जैसे ही आपका इसको पल्स मिलेगा P1 को, ये P1 ऑन हो जाएगा, आपको आउटपुट मिलेगा। फिर क्या करेंगे, जब नेगेटिव आएगा नीचे, देखो एक टाइम पे जब पॉजिटिव यहां है और नेगेटिव यहां है, तो ये वाला थायरिस्टर काम कर रहा है क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है, नीचे से ये थायरिस्टर काम कर रहा है क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है। तो एक टाइम पे आपके 2 थायरिस्टर्स काम कर रहे हैं, P1 एंड N2। तो पहले आपको P1 की वजह से वेवफॉर्म मिला, फिर आपको N2 की वजह से वेवफॉर्म मिलेगा, ठीक है, फिर इसी तरह से P1 की वजह से, फिर N2 P1 N2, इस तरह से चलता रहेगा। फिर मैंने क्या किया, इनको गेट पल्स देना बंद कर दिया, फिर मैं गेट पल्स दूंगा इसको और इसको, ठीक है। तो इसके बाद जो काम करेंगे, एक बार N1 काम करेगा, एक बार P2 काम करेगा। तो फिर क्या होगा, एक बार P2 काम किया, N1 काम करेगा, P2 काम कर रहा है, N1 काम कर रहा है, तो इस तरह से आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको देखो कितने साइकिल्स कंप्लीट हो गए, ये, ठीक है। तो इस तरह से ये पहले एक वेवफॉर्म में फ्रीक्वेंसी लाइक 10 हर्ट्ज था, तो यहां पर इस केस में आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है, आउटपुट का जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है एज कंपैरिजन टू इनपुट। और इस केस में देखो साइकिल कितने कंप्लीट हो रहे हैं, 1 2 3 और 3 6 साइकिलें, 6 टाइम आपकी फ्रीक्वेंसी है। आप ये फ्रीक्वेंसी 6 टाइम 5 टाइम 4 टाइम कितना भी आप कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द स्विचिंग। सिर्फ हमें करना क्या है, इन स्विचेस को गेट पल्स कब दे रहे हो वो हमें कंट्रोल करना है, उनको कंट्रोल करके हम फ्रीक्वेंसी आउटपुट क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका एक टॉपिक है चॉपर। चॉपर क्या करता है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, डीसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। बट एक फिक्स डीसी है और आउटपुट पे आपको वेरिएबल है, कि मतलब आपको अगर क्या आउटपुट चाहिए, चेंज चाहिए, और इनपुट 10 है, आपको आउटपुट पे 100 चाहिए, या आउटपुट पे आपको 5 वोल्ट चाहिए, तो चॉपर सर्किट क्या करता है, डीसी को डीसी में ही आपका स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है, ठीक है। तो 2 टाइप के आपके चॉपर होते हैं बेसिकली, एक स्टेप अप चॉपर होता है, एक स्टेप डाउन चॉपर होता है। स्टेप डाउन चॉपर को बोलते हैं बक कन्वर्टर, स्टेप अप चॉपर को बोलते हैं बूस्ट कन्वर्टर, ठीक है। और कुछ टाइप्स भी हैं इसकी अवेलेबल, ठीक है। फर्स्ट टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई चॉपर्स, ठीक है, ये आपके अलग टाइप्स हैं, बट बेसिकली 2 टाइप के आपके चॉपर है, वन इज स्टेप डाउन एंड वन इज स्टेप अप। स्टेप डाउन आपका है बक कन्वर्टर और स्टेप अप है आपका बूस्ट कन्वर्टर। एक डायग्राम दिया गया है बूस्ट कन्वर्टर के लिए। तो बूस्ट कन्वर्टर में क्या है कि एक स्विच लिया हुआ है चॉपर, सप्लाई डीसी है, जैसे कि मैं कहा डीसी टू डीसी ही है, एक इंडक्टर है, एक डायोड लगा दिया, एक लोड है, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले अगर ये स्विच को मैं ऑन कर दूंगा, गेट पल्स देके मैंने क्या किया, उसको ऑन कर दिया, तो ये स्विच जैसे ही ऑन होगा तो करंट फ्लो करेगा ऐसे, जैसे डायग्राम में दिखाया हुआ है, और उस टाइम पे ये इंडक्टर क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा एनर्जी को, और आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा, 0, क्योंकि करंट सारा का सारा यहां से फ्लो करके चला गया, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, अगर मैं इस स्विच को बंद कर दूं, ठीक है, स्विच को मैं क्या कर दूं, ऑफ कर दूं, तो ये सर्किट ओपन, अब करंट कहां से फ्लो करेगा, ऐसे लोड के थ्रू, ठीक है, लोड के थ्रू जाएगा। एक तो इसकी वजह से सप्लाई जाएगी, एक इंडक्टर ने भी क्या कर रखा है, एनर्जी को स्टोर कर रखा है, तो इंडक्टर ने जो एनर्जी स्टोर कर रखी है वो भी उसकी वजह से भी करंट आपका फ्लो करेगा, तो दोनों की वजह से करेगा, और आउटपुट पे उस टाइम पे क्या होगा, आपको ज्यादा वोल्टेज मिलेगा।
एक तो सप्लाई वोल्टेज भी जा रही है आउटपुट पे, एक इंडक्टर ने जो स्टोर किया है वोल्टेज वो भी आपको आउटपुट पे मिलेगा। तो इसी वजह से बूस्ट कन्वर्टर बोलते हैं। ये इस डायग्राम में दिखाया हुआ है कि आपको देखो कि इस टाइम पे सप्लाई वोल्टेज ये है, आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया ऑन टाइम था, जब स्विच ऑन था आउटपुट पे 0 मिल रहा है, लेकिन जैसे ही आपका क्या होगा, डिवाइस ऑन होगा, सॉरी ऑफ होगा, स्विच जैसे ही ऑफ किया तो उस टाइम पे इंडक्टर ने जितना एनर्जी स्टोर कर रहा था वो प्लस में सप्लाई वोल्टेज दोनों ऐड होके आपको आउटपुट पे मिलेगा, ठीक है, इन टाइम्स पे। तो इस टाइम पे आपका जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, ज्यादा। ये वेवफॉर्म दिखाया गया करंट के लिए, पहले करंट बढ़ेगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। फिर जब स्विच ऑफ हो जाएगा तो इंडक्टर के पास जो एनर्जी थी वो रिलीज करेगा और वो फिर करंट धीरे धीरे कम, फिर से आपका जो स्विच ऑन होगा तो फिर से करंट बिल्ड करेगा और फिर आपका जो स्विच ऑफ होगा तो वो फिर से क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह से करंट वेवफॉर्म आपको मिलती है और वोल्टेज का वेवफॉर्म आपको ये मिलता है इन द बूस्ट कन्वर्टर। एक टॉपिक आपका थर्ड यूनिट में है यूपीएस। यूपीएस मींस अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है। यूपीएस आपने देखा होगा कंप्यूटर्स के साथ आप यूज करते हो, ठीक है, या कहीं पर आपका घर में इन्वर्टर है उसके साथ में आप यूज कर रहे हो। तो बेसिकली इसका काम क्या है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई देना है कि आपको एक 230 वोल्ट एसी है, इसको आपको लोड पे देना है, यहाँ पर 230 वोल्ट एसी को यहाँ पर आपको लेके आना है। तो ये क्या किया, एक तो सीधा सप्लाई दे दिया ये बाईपास स्विच के थ्रू, भी आप इसके थ्रू नहीं देना चाहते, ये बाईपास स्विच को कनेक्ट करें, इससे आपका सप्लाई चलता रहेगा। लेकिन क्या है, साथ में ये इसके थ्रू भी कनेक्ट है। 230 वोल्ट को पहले डीसी में कन्वर्ट किया, एसी को डीसी में, फिर डीसी से बैटरी को चार्ज किया, बैटरी से चार्ज होने के बाद फिर एक इन्वर्टर लगा दिया मैंने, इन्वर्टर ने फिर क्या किया, डीसी को एसी में बदल दिया। इस इन्वर्टर को फिर क्या किया, ट्रांसफार्मर की हेल्प से कम या ज़्यादा करना, जैसे इसने तो 12 वोल्ट में बदला, अब 12 वोल्ट को मुझे तो चाहिए 230 वोल्ट, तो इसने 12 वोल्ट से 230 वोल्ट में वो लेके गया, 230 वोल्ट में लेके गया और ये आउटपुट पे आपने दे दिया। तो ये यूपीएस होता है और इसकी हेल्प से आप कॉन्टिन्यूसली पावर सप्लाई दे सकते हो क्रिटिकल जो इक्विपमेंट्स हैं उनको, ठीक है। और कोई भी अगर आपको लाइक अगर इस सर्किट में कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये बाईपास स्विच के थ्रू फिर आपका कॉन्टिन्यूस सप्लाई रहेगा। अगर ये स्विच सप्लाई बंद हो गया जिस टाइम पे, तो इस बैटरी ने इतना एनर्जी स्टोर कर रखा होगा, इतना उसके पास होगा कि वो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, वो बैटरी की कैपेसिटी है कि वो कितनी देर तक आपको लोड को सप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो ये यूपीएस है, ठीक है, यूपीएस का ब्लॉक डायग्राम है और जनरली इसका एप्लीकेशन आपको जनरल लाइफ में भी आपको मिलेगा। सो दैट इज ऑल अबाउट यूनिट 3, ठीक है। यूनिट 3 में जितने टॉपिक्स हैं वो इनके बारे में एक इंट्रोडक्शन था। थैंक यू।